प्यारे दर्शकों में फिर आपके साथ रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंक शास्त्री और ऑरा रीडर। ओम नमः शिवाय, कर कर महादेव। क्या टाइम ट्रेवल संभव है हमारे ग्रंथों के हिसाब से? यही आज मैं आपको बताऊंगी। बहुत ज़्यादा बढ़िया टॉपिक है, पूरी वीडियो देखिएगा, ज़्यादा वीडियो बड़ी भी नहीं होगी। देखिए, जब हम बात करते हैं विदेशों की, तो कहीं ना कहीं विदेशों में इस बात को माना जाता है टाइम ट्रेवल संभव है। अब समझ लेते हैं मैं किस टाइम ट्रेवल की बात कर रही हूँ। जैसे कि एक सीरियल भी अभी आजकल आ रहा है, ध्रुव तारा, जिसमें क्या है कि 21वीं सदी से एक लड़का 17वीं सदी में चला गया, फिर वो 17वीं से एक मशीन होती है, उससे फिर वो वापस 21वीं सदी में आ जाता है, फिर वो 21वीं सदी से फिर चला जाता है 17वीं में। ये टाइम ट्रेवल, इसकी मैं बात कर रही हूँ। एक लोग से दूसरे लोग जाने की बात नहीं कर रही। इस तरीके की बातें विदेश में तो होती हैं। एक टाइम ट्रेवल मशीन बनाने की बात भी हुई है। यूएस में भी मानते हैं, कुछ इस तरीके की घटना हुई थी कि उन्होंने माना कि शायद संभव है। जापान में भी कुछ ऐसी बात हुई है। देखिए, विदेशी लोगों का मानने का अलग तरीका है, लेकिन जो हमारे ऋषि मुनि हैं, जिन्होंने हमारे ग्रंथ लिखे हैं, उसके हिसाब से हम समझेंगे। जितनी हमारी संस्कृति उन्नत थी उतनी तो किसी की भी नहीं थी। जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ, उसके हिसाब से हम समझने की कोशिश करते हैं, जो कहानियां दी गई। देखिए, एक कहानी में आता है कि नचिकेता यमलोक गए थे यमराज के पास। एक कहानी में आता है राजा रेवत अपनी पुत्री का विवाह किससे करें ये पूछने के लिए ब्रह्मलोक गए थे, ब्रह्मा जी के पास। जब वो गए ब्रह्मलोक में, तो ब्रह्मा जी आराम से बैठे हुए अपना आनंद ले रहे थे, संगीत सुन रहे थे, नृत्य देख रहे थे। और उस समय उनको परेशान करना ठीक नहीं समझा कि इस समय मैं इनसे क्यों पूछूं, इन्हें देखने देता हूँ। और उतनी ही देर में जब उनका गाना खत्म हुआ, तो ब्रह्मा जी से उन्होंने पूछा, राजा रेवत ने, कि मैं अपनी पुत्री का विवाह किससे करूँ? तो ब्रह्मा जी ने कहा, आपको पता है कि आप यहाँ बैठे थे इतनी देर में, वहाँ पृथ्वी लोक में कितने युग गुजर गए, वहाँ 4 युग बीत चुके हैं। अब आप वहाँ जाइए और शेषनाग के अवतार हैं वहाँ पे, उनसे अपनी पुत्री का विवाह कर दीजिए। अब देखिए, एक गाना सुन रहे थे ब्रह्मा जी, उतनी देर में 4 युग बीत गए। उनका टाइम जोन और हमारा टाइम जोन देख लीजिए। यहाँ पे 4 युग बीते, वहाँ पे एक गाना ही सुना। कितना आगे है। एक लोग से दूसरे लोग में टाइम जोन फर्क है। ये सारी बातें तो अब मानते ही हैं, ये वैज्ञानिक भी मानते हैं। पृथ्वी का टाइम जोन अलग है, चंद्रमा का अलग है, मंगल का अलग है, हर ग्रह का अलग होता है। ये सारी चीज़ें अब वैज्ञानिक मानने लगे हैं। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने बात पहले ही कह दी थी, यहाँ पे फर्क टाइम जोन का है। इसे मैं टाइम ट्रेवल बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, क्योंकि ये टाइम ट्रेवल नहीं है। टाइम ट्रेवल होता तब हम मानते, अगर कोई ऐसी कहानी होती कि कोई सतयुग से निकल करके द्वापर में चला गया, कोई द्वापर से आकर के सतयुग में चला गया, तब होती। पृथ्वी में ही वो सारी चीज़ें जो घट रही है, वहाँ पर ही एक व्यक्ति एक युग से दूसरे युग में चला जाता। इतना ज़रूर है कि अगर कोई अमर है तो वो एक युग से दूसरे युग तक भी था, जीवित था, लेकिन उसने टाइम ट्रेवल नहीं किया है। इसे हम टाइम ट्रेवल नहीं मानेंगे। ये तो उसकी उम्र लंबी है, वो अमर है, वो तो हमेशा ही रहेगा। तो हमारे ग्रंथों के हिसाब से टाइम ट्रेवल नहीं आता है। एक लोग से दूसरे लोग जाना होता है, उसे हम टाइम ट्रेवल नहीं कहेंगे। टाइम ट्रेवल तब कहेंगे जब पृथ्वी लोक में ही कोई एक युग से पीछे चला जाए। ऐसी तो कोई भी कहानी नहीं है, मैं तो नहीं जानती हूँ। अगर है किसी ग्रंथ में तो बताइए। मेरे हिसाब से तो नहीं है, ना मैंने सुनी, ना मैंने किसी और से सुनी। तो आप देखिए कि अब आप टाइम ट्रेवल को मानेंगे या नहीं मानेंगे। मैं तो अपने ग्रंथों को ही लेकर के चलूंगी, उसमें नहीं है तो टाइम ट्रेवल संभव नहीं है। ओम नमः शिवाय, कर कर महादेव।